प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, हम लोग क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, जिसका नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए। तो बच्चों, इसमें हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव मेथड्स को स्टडी किया था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल मेथड्स को डिस्कस किया और हम लोगों ने सेकंड मेथड डिस्कस किया, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। ठीक है, इसके आगे जो मेथड्स हैं उसको आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका प्रिजर्वेशन बाय शुगर, कि हम लोगों का जो कुक्ड फूड होता है, हम लोग अपने फूड को शुगर की हेल्प से भी प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, तो देखो लिखा क्या है, जैम्स, जेलीज, स्क्वैसेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। जो जैम्स होता है बच्चों, जो जेलीज की फॉर्म में आप लोग टॉफ़ीज़ खाते हो, स्क्वैसेस जो आपके पैक्ड जूसेस जो मार्केट में आते हैं, ठीक है, इन सब को प्रिजर्व किया जाता है किससे बच्चों? शुगर की हेल्प से। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट। तो जब शुगर इनमें ऐड किया जाता है ना, तो इनके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट्स होता है, शुगर उसको जो है रिड्यूस करता है, विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जब उस फूड में बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो आपका वो खाना भी खराब होने से बच जाएगा। ठीक है, तो शुगर को जब हम लोग किसी खाने में ऐड करते हैं तो शुगर उस खाने से मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जाता है तो वहाँ पे किसी भी बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता है, तो हमारा जो खाना होता है वो खराब होने से बच जाता है। ठीक है बच्चों, तो प्रिजर्वेशन बाय शुगर सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो देखो क्या कह रहा है, यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। तो कह रहा है कि बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो अचार होता है, अचार में तेल को, नमक को डाला जाता है ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग सिरके से और तेल से अपने अचार को क्या करते हैं? बचाते हैं, जिसके ऊपर हमारे अचार में, ठीक है, बैक्टीरिया का अटैक ना हो पाए। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी हम लोग अपने अचार में तेल को और सिरके को डालते हैं तो बैक्टीरिया इस तरह के एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, वो नहीं रह पाएगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो बैक्टीरिया मर जाता है। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। तो ऑयल और विनेगर की हेल्प से हम लोग पिकल्स को तो प्रिजर्व करते ही हैं, अचार को तो बचाते ही हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अटैक से। ठीक है, वहीं कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, फिश हैं, मीट हैं, इनको भी हम लोग इस मेथड से प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ यूज्ड और स्टोर्ड। तो इसमें कह रहा है कि आप लोग देखते हो कि आपकी मम्मी जो हैं, जो भी आप लोग दूध लेकर के आते हो, ठीक है, तो उस दूध को पीने से पहले या उसको स्टोर करने से पहले या उस दूध को यूज करने से पहले उसको क्या किया जाता है? बॉयल किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, तो बॉयल क्यों किया जाता है? तो देखो लिखा क्या है, बॉयलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब बॉयल किया जाता है दूध को तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। तो कह रहा है इसी तरह से बच्चों, हम लोग उस खाने को भी फ्रिज में रख देते हैं जिस खाने को हम नहीं खाते हैं। जैसे मान लो हमने खाने को बना लिया, ठीक है, हमको उस खाने को अभी नहीं खाना है, तो हम उस खाने को क्या करते हैं? उठा के फ्रिज में रख देते हैं। तो देखो लिखा क्या है, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो जब ये खाना आपका रेफ्रिजरेटर में जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में बच्चों टेम्परेचर कितना होता है? 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उस टेम्परेचर में आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम लोग का खाना फ्रिज में जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, आप लोग देखते हो बच्चों, जितनी भी बॉडी होती है, हर बॉडी का एक जो है टेम्परेचर रेंज होता है कि वो कितने बॉडी तक के टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकता है। जैसे बच्चों हम लोग अपने ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को हम लोग सर्वाइव कर लेते हैं। अब जब टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने लगेगा ना, तो हमारी बॉडी उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसी तरह से जब हम लोगों का टेम्परेचर, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होने लगेगा
तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो हम ह्यूमन बीइंग्स का जो टेम्परेचर रेंज होता है बच्चों, वो 0 से 50 डिग्री तक जो है रखा गया है कि हम लोग अब जो भी टेम्परेचर रेंज है हम लोग उसको एडॉप्ट कर लेते हैं कि 0 से 50 के बीच के टेम्परेचर को हम बर्दाश्त कर लेते हैं। उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका भी बच्चों एक टेम्परेचर रेंज होता है, इनको भी ग्रो करने के लिए एक सुटेबल टेम्परेचर चाहिए होती है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए देखा गया है कि इनको ग्रो करने का जो सबसे बेस्ट जो सुटेबल टेम्परेचर होता है ना, वो नॉर्मली 30 डिग्री सेंटीग्रेड देखा गया है। मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनको जब एटमॉस्फेयर में वो टेम्परेचर मिलता है तो इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। तो आप लोग देखते हो बच्चों कि गर्मियों में आपका खाना जल्दी ख़राब हो जाता है, वहीं ठंडियों में आपका खाना, ठीक है, नहीं ख़राब होता है। आप उसको अगर फ्रिज में भी नहीं रखते हो तो आपका तब भी वो खाना ख़राब नहीं होता है। लेकिन गर्मी में अगर आपने खाने को बना के रखा है, आपने उसको 5-6 घंटे तक अगर आपने उसको बाहर ही छोड़ दिया है तो आप देखते हो कि आपका वो खाना ख़राब हो जाता है। क्यों बच्चों? क्योंकि गर्मी में जो टेम्परेचर होता है, आप सबको पता है कि टेम्परेचर 37, 40, 45 तक इवन पहुंच जाता है, तो गर्मी बहुत होती है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए सुटेबल टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना बड़ा मस्त ग्रो करता है, उसको बहुत अच्छा टेम्परेचर, सो एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है ग्रो करने के लिए, तो आपके खाने पे जाता है, बड़े अच्छे से ग्रो करता है और बहुत जल्दी आपके खाने को ख़राब कर देता है। वहीं ठंड में जो आप देखते हो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर आपका 16 होता है, ठीक है, 14 डिग्री हो जाता है, इवन जो है मतलब वो 30 डिग्री से कम रहता है आप कह सकते हो। तो मतलब 20, 21 इस तरह से टेम्परेचर रहता है। तो आपका ठंडी में खाना जल्दी ख़राब नहीं होता है क्योंकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक उतनी जल्दी नहीं हो पाता है। वहीं जब इस खाने को आपने उठा करके फ्रिज में डाल दिया तो फ्रिज में तो टेम्परेचर और कम हो गया, 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसलिए फ्रिज में आप देखते हो कि आपका खाना जल्दी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों फ्रिज में आपने खाना रख दिया 2 दिन 3 दिन तो फिर वो ख़राब ही नहीं होगा। फ्रिज में भी खाना रखा हुआ ख़राब होता है, तो उसको भी टाइमली कंज्यूम कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हर तरह के टेम्परेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। और हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग अपना बॉडी टेम्परेचर होता है। कोई जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड्स में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, कोई जो है जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर भी वो अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग जनरली अपने घरों की बात कर रहे हैं कि अपने घरों में गर्मियों में बच्चों जो खाना बनाया जाता है, ठीक है, उस खाने को आपने अगर बनाया, आपको उसको नहीं खाना है तो आपको उसको उठा के फ्रिज के अंदर डाल देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फ्रिज में जाते ही उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है 2 डिग्री या 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और उस टेम्परेचर पे, ठीक है, आपके जो माइक्रोब्स होते हैं इनका ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है। अब देखो ये बूझो क्या कह रहा है, वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट नॉट स्पॉयल। तो कह रहा है कि ये जो दूध में पैकेट, जो ये पैकेट्स में दूध आते हैं, ठीक है, आप लोग देखते हो कि अमूल का दूध आता है, ठीक है, और भी अदर कंपनीज़ के भी दूध आपके पैकेट में आते हैं, तो ये पैकेट वाला दूध ख़राब नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखते हो ये दूध आपका फैक्ट्री में बना हुआ होगा, वहाँ से पैक हो करके फिर ये गाड़ियों के थ्रू फिर आपके दुकान पे आता है, फिर दुकान से आप ख़रीदते हो, ठीक है। तो ये दूध ख़राब नहीं होता इतना जल्दी। वहीं जो हम लोग गाय का दूध या भैंस का दूध, ये जो हम लोग कच्चा दूध लेकर के आते हैं, इसको अगर हम गर्म ना करें, ठीक है, तो ये हमारा दूध ख़राब हो जाता है। तो बूझो को वही आश्चर्य होता है कि ये पैकेट वाला दूध ख़राब क्यों नहीं होता है। तो इसकी मम्मी क्या कहती है, माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पॉस्चराइज्ड। तो बूझो ने क्या बोला कि इसकी मम्मी ने इससे बोला कि जो ये पैकेट वाला दूध होता है ये पॉस्चराइज्ड दूध होता है, ठीक है। अब बूझो है, बूझो को नहीं पता पॉस्चराइज्ड क्या होता है, तो ये क्वेश्चन कहता है, मम्मा व्हाट इज़ पॉस्चराइजेशन, ये पॉस्चराइजेशन क्या होता है। तो देखो पॉस्चराइजेशन का आंसर आपको यहाँ पे कह रहा है, पॉस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉयलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। तो कह रहा बच्चों ये जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है, ये जो दूध आपके पैकेट में आते हैं, ठीक है, जो अमूल का दूध है या और भी जो कंपनी का दूध जो आपका पैकेट में आ रहा है, इसको आप बिना बॉयल किए हुए भी यूज कर सकते हो। आप इसको डायरेक्ट पी सकते हो बिना बॉयल किए हुए। क्यों? क्योंकि इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, इसके अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं हैं, ठीक है। तो इस मिल्क को पैकेट में, ठीक है, पैक करने से पहले
इसका जो है कंपनी में ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे मिल्क इस पैकेट को, जहाँ को मतलब इस मिल्क को पैकेट में जहाँ पे पैक किया जाता है जिस कंपनी में, वहाँ पे इसको जो है बहुत सारा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो होता क्या है देखो, द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहाँ पे इस मिल्क को ना पैकेट में स्टोर करने से पहले 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है 15 से 30 सेकंड तक के लिए, ठीक है। एंड देन सडनली चिल्ड, और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है, और ये जब खूब चिल्ड हो जाता है ना, तब इसको पैकेट में पैक कर दिया जाता है। बाई डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो ऐसा करने से क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी आपके हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं ना, वो आपके ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, और ये जो आपका पैक्ड दूध होता है ये आपका फ्री हो जाता है किससे, हार्मफुल माइक्रोब्स से, ठीक है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई लुइस पॉस्चर। तो इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था, लुइस पॉस्चर ने, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं पॉस्चराइजेशन, ठीक है। तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या हुआ, पॉस्चराइजेशन। तो पॉस्चराइजेशन में आपसे कोई पूछे कि पॉस्चराइजेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि पॉस्चराइजेशन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसको डिस्कवर किया है, किसने डिस्कवर किया है, लुइस पॉस्चर ने। इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो भी हमारा दूध होता है उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकेंड तक के लिए क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। और जब 15 से 30 सेकेंड तक ये हीट हो जाता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसको ठंडा होने के लिए, ठीक है, चिल्ड होने के लिए इसको रख दिया जाता है। और जब ये अच्छी तरीके से चिल्ड हो जाता है तो इसको हमें पैकेट में पैक कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर आप लोग देखते हो ये जो मार्केट में भी आपका दूध आता है ना बच्चों, ये बिल्कुल चिल्ड होता है, ठीक है। इसको भी जो है फ्रिज में ही रखते हैं जो आपके शॉपकीपर्स होते हैं, और आपको फ्रिज से निकाल के इस दूध को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्टोरेज एंड पैकिंग। तो देखिए इस मेथड में क्या कह रहा है, दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। कह रहा है बच्चों आजकल आप लोग देखते हो बहुत सारे आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिसको भी सील्ड पैकेट में सील करके दिया जाता है, बहुत सारी इवन आपकी वेजिटेबल्स भी होता है, ठीक है, जिसको जो है एयर टाइट पैकेट में जो है सील्ड करके दिया जाता है। तो एयर टाइट पैकेट्स में सील्ड करके देने से क्या होता है कि इसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इसका बच्चों एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो आप लोग मार्केट से चिप्स के पैकेट खरीदते होगे, ठीक है, नमकीन के पैकेट्स खरीदते होगे। तो सपोज़ मान लो आप लोगों ने चिप्स के पैकेट खरीदे, तो आप लोग बोलते क्या होगे, अरे यार चिप्स तो हम पैकेट लेकर के आए, इसमें क्वांटिटी तो कुछ होती ही नहीं है, इसमें तो हवा ही भरी हुई है, ठीक है। चिप्स खोलो तो 2-4 चिप्स निकलते हैं, खाओ ख़त्म हो गया, ये तो पूरा हवा ही है इसमें। तो बच्चों ये जो हवा उसमें होती है ना बच्चों, ये हवा नहीं है, कंपनी उसमें ना गैस डालती है। ये जो गैस होती है ये नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस उसमें डाल करके इसको फिल करके इसको पैक किया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस क्या करता है ना कि उसके अंदर जो भी आपका चिप्स है या उसके अंदर जो भी आपका नमकीन है, तो वो नाइट्रोजन गैस बचाती है, वो एक तरह से प्रिजर्वेटिव्स का काम करती है कि आपके ये नमकीन और आपके ये चिप्स खराब ना होएं। आप लोग देखते हो ये जो पैकेट का चिप्स होता है, दुकानदार न जाने कितने दिन से अपने दुकान पे टांगे रहते हैं, ठीक है। आप वहाँ से जाते हो, लेकर के आते हो, पैकेट फाड़ते हो और खाना शुरू कर देते हो। वहीं आप लोग देखते हो कि अगर आपका ये जो चिप्स है, ठीक है, उसमें से अगर कहीं से लीकेज है उसके पैकेट से, तो उसमें सीलन सी आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए पैकेट में जो है इसको फिल करना, ठीक है, उसमें जो हवा डाली जा रही है, जो नाइट्रोजन गैस डाली जा रही है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो नहीं होगा तो आपका चिप्स ख़राब हो जाएगी, आपकी नमकीन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आ गया है, ठीक है। इसके आगे का जो टॉपिक है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है बच्चों। सो हैव ए गुड डे।